नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड है, टाइमलाइन है, जब उसने रूल किया मुगल एम्पायर में, मिडिवल हिस्ट्री में, तो उसके जो की पॉइंट है, उसके टाइम पीरियड में जो जो चीज़ें मेन मेन हमारे एग्ज़ाम में एमसीक्यू बन सकते हैं इन एसएससी सीजीएल या फिर जो छोटे एग्ज़ाम है उससे। ये कोई ठीक है, यूपीएससी में तो क्या है, यूपीएससी में तो थोड़ा डिटेल में पूछा जाता था, लेकिन प्री लेवल में भी कोई ऐसा क्वेश्चन अटक जाए यहाँ से। पर देखो, स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखी होगी, तो जहांगीर का रूल पढ़ा, उससे पहले अकबर का रूल पढ़ा। तो जहांगीर का बेटा कौन? शाहजहाँ। इसका नाम क्या था? खुर्रम। और इनकी मदर थी जोधाबाई, बोर्न इन लाहौर में ये जन्मे 1592 में। रियल नेम क्या था? खुर्रम। खुर्रम नहीं, खुर्रम आएगा, खुर्रम मे बी, खुरन या खुर्रम, वट एवर। हमें क्या करना, अब खुर्रम हो जाए खुरन हो, वो तो जा चुका। लेकिन एमसीक्यू आएगा तो आप आराम से लिख सकते हो खुर्रम। एट द एज ऑफ 15 साल की एज में, कहीं पे आप देखोगे 14 साल की एज में, शाहजहाँ अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ डेक्कन के ये गवर्नर अपॉइंट कर दिए गए थे, गवर्नर, ठीक है। और इन्होंने एनेक्स किया अहमदनगर। अहमदनगर में भी थोड़ा सा ना, अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो मलिक अंबर के बारे में आप सुनोगे। मलिक अंबर, अंबर, ठीक है, इनके बारे में आप सुनोगे। और इनके फिर एक कमांडर थे, इन्होंने ये जो शाहजहाँ के टाइम पीरियड में, शाहजहाँ के टाइम पीरियड में भी कहोगे आप, या जहांगीर के टाइम पीरियड में भी ना आप कह सकते हो, या थोड़ा सा और पीछे जाओगे अकबर के टाइम पीरियड में। अकबर के टाइम पीरियड में अहमदनगर पे पूरा कब्जा नहीं हुआ था। वो सिर्फ फोर्ट को कब्जा पाए थे, लेकिन पूरा अहमदनगर इनके अंडर में नहीं था। लेकिन वहीं का ही, अहमदनगर का ही जो कह सकते हो आप, एक हबसी था, मैं नाम भूल गया उनका, ठीक है, उन्होंने और अपने मंत्री मिलके एक रूलर को, एक नहीं, राज परिवार के बंदे को ही उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ का रूलर बना दिया। तो वो अलग है चीज़। अगर आप देखोगे मलिक अंबर कौन था और फिर अहमदनगर से क्या, तो वो आप अलग से देख सकते हो। बाकी हम पढ़ें भी गए अकबर से, और शाहजहाँ और जहांगीर के टाइम पीरियड में उनके बारे में बताया जाता है। एक हबसी था, हबसी का नाम भूल गया मैं यार, वो मिनिस्टर था, चीफ था, नोबल था मे बी। वैसे तो वो स्लेव था, लेकिन बाद में वो इस तरह से एक गद्दी पे पहुंच गया था, अच्छी खासी पोस्ट पे। तो ये अहमदनगर का भी किस्सा अच्छा है इन मुगल्स के एम्पायर में, कि ये कब्जा नहीं पाए पूरे को। फिर शाहजहाँ देखो, शाहजहाँ एनेक्स करता है अहमदनगर को। फिर बीजापुर, गोलकंडा, साइन ए ट्रीटी विद एम्प्रर। एम्प्रर के साइड में बीजापुर के जो किंग है, गोलकंडा के जो किंग है, वो साइन कर लेते हैं ट्रीटी। शाहजहाँ डिफीट शिवाजीज फादर शाहजी भोंसले। शाहजी भोंसले को डिफीट करते हैं कौन? शाहजहाँ। तो ये मराठा वाला जो एरिया है, वहाँ पे भी अपने अंडर में ले लेते हैं उस एरिया को। 1612 ईडी में शाहजहाँ गेट गोट मैरिड टू अर्जामंद बानो बेगम, जिनको बोला जाता है मुमताज़ महल। इनके साथ में शाहजहाँ शादी करते हैं 1612 में। 1631 में मुमताज़ महल पास अवे एट द बहरमपुर, बहरनपुर, बहरनपुर में उनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? मुमताज़ महल की। और उनकी मेमोरी में शाहजहाँ स्टार्ट कंस्ट्रक्टेड मौसुलम एट आगरा। ताजमहल जो बनवाया जाता है मुमताज़ की याद में, शाहजहाँ ने उसको बनवाया। इन हिज रीजन फेमस जो पिकॉक थ्रोन है वाज मेड फॉर द किंग, वो बनवाया गया था राजा के लिए। पिकॉक थ्रोन आपने देखा भी होगा कहीं ना कहीं फ़ोटो में, जब मिडल हिस्ट्री पढ़ते हो तो। और उसमें कोहनूर भी लगवाया गया था। ट्रैवलर कौन कौन से आए शाहजहाँ के टाइम पीरियड में? बरीनियर, फ्रेंच फिजिशियन ट्रैवलर थे ये। और ट्रैवनियर, इनका नाम क्या था? ट्रैवनियर ही नाम था। एंड फ्रेंच जैम मर्चेंट और ट्रैवलर थे ये नाम हमेशा आपने ध्यान रखने हैं। थोड़े से प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, बट कोई बात नहीं। और मेंडल स्लो, मेंडल स्लो, ये जर्मन एडवेंचर एंड ट्रैवलर थे। और पीटर मुंडे, ये इंग्लिश ट्रेडर थे। और मनुची, ये इटालियन राइटर और ट्रैवलर थे। विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहाँ के टाइम पीरियड में ये ट्रैवलर आए, आपने हमेशा ध्यान रखने हैं। और बिल्डिंग कौन कौन सी कंस्ट्रक्ट की गई शाहजहाँ के टाइम पीरियड में? दीवान ए आम, दीवान ए खास, शीश महल, मोती मॉस्क या मस्जिद कह सकते हो आप, खास महल, और मुसम्मान बुर्ज। ये आप आगरा में जाओगे तो आप देखोगे ये सारी बिल्डिंग आज भी खड़ी हैं अच्छे से। और नगीना मॉस्क, जामा मॉस्क, और ताज महल, और रेड फोर्ट। द उपनिषद वर ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियन लैंग्वेज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहाँ। तो उपनिषद को
ट्रांसलेट किया गया पर्शियन लैंग्वेज में शाहजहाँ के टाइम पीरियड में ही। और मजमा उल बहरीन इज़ ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ दरा सियोक। तो मजमा उल बहरीन जो है वो ओरिजिनल क्रिएशन है किसकी? दरा सियोक की। शाहजहाँ गेव हिम द टाइटल ऑफ शाह बुलंद इकबाल। ठीक है, तो ये आपने हमेशा टाइटल ध्यान रखना कि इनको दिया गया था, इसको दारा सियोक को। और शाहजहाँ शिफ्टेड इज़ कैपिटल फ्रॉम आगरा टू से दिल्ली। 1648 में शाहजहाँ ने अपनी जो कैपिटल है वो आगरा से कहाँ कर दी थी? दिल्ली। और शाहजहाँ अबोलिश द पर्शियन कोर्ट कस्टम ऑफ सिजदा। इन्होंने सिजदा जो था ना, पैबोस और सिजदा आपने सुना होगा, ये पर्शियन कोर्ट जो कस्टम था, सिजदा झुक के वो ऐसे करना, उसको इन्होंने क्या है? रोक दिया। विच इज स्टार्टेड बाय किसके द्वारा? बालबन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। और कलीम ये कौन थे? ये पोइट थे। उसके बाद है वॉर ऑफ सक्सेशन। शाहजहाँ के टाइम पीरियड में कौन कौन सी वॉर हुई? 4 सन्स। अच्छा, वॉर ऑफ सक्सेशन में मतलब ये है कि उन्हीं के खिलाफ उनके बेटों का जो विद्रोह चल रहा था एक दूसरे के प्रति, एरिया को और गद्दी को लेके, तो वो देख लो भाई। एल्डेस्ट जो सन था दारा सियोक, इनका बेटा था सबसे बड़ा। और इसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि इनको बोला जाता है शाह बुलंद इकबाल। ठीक है, ये शाहजहाँ के द्वारा टाइटल दिया गया था अपने बड़े बेटे को। ये गवर्नर था पंजाब का। और शुजा ये था गवर्नर ऑफ बंगाल का। इसका पूरा नाम शुजा उद्दौला आएगा, मे भी पता नहीं, शुजा आएगा खाली। और औरंगजेब वाज गवर्नर ऑफ बंगाल। अच्छा, ये भी गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं, यहाँ पे कुछ मिस लीडिंग चीज़ हो रही है क्या? चलो देखते हैं। मुरद ये था गवर्नर ऑफ गुजरात। फिर देखो, जब हम इनको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना यूपीएससी लेवल का, तब हमें अच्छे से पता चलता है कि एक अच्छे से कौन सी पर्टिकुलर एरिया में, बंगाल कोई छोटा थोड़ी था, पूरा बांग्लादेश और ये सारा बंगाली था यार, तो कौन कौन सी पर्टिकुलर एरिया में ये रूल कर रहा था, तो ये थोड़ा और डिटेल में देखने को मिल जाता है। मैंने सीधा दोनों का ही लिख दिया बंगाल में, बट कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे बेसिक चीज़ यहाँ पे जो है वो। बैटल ऑफ, अब वॉर ऑफ सक्सेशन में देखो, बैटल ऑफ बहादुरगढ़ होती है 1658 में शुजा के बीच में और दारा सियोक के बीच में, जो बड़ा बेटा है इसका शाहजहाँ का। तो इसमें दारा जीत जाता है भैया और इसको पकड़ लिया जाता है। बैटल ऑफ धर्मात होती है अप्रैल 1658 में ही, फरवरी के बाद अप्रैल में। और कंबाइंड फोर्सेस ऑफ औरंगजेब की जो कंबाइंड फोर्सेस हैं और एंड मुराद जो, अच्छा, औरंगजेब की जो कंबाइंड फोर्सेस थी ये और मुरद, ये वर्सेस थे दारा सियोक के, और इनकी जीत होती है, मतलब मुरद जीत जाता है। बैटल ऑफ शामगढ़ ये हुई 1658 में। इसमें थोड़ा सा ना आप लोगों को डाउट ही लगेगा कि औरंगजेब कहाँ से आ गया भाई यहाँ पे, तो भाई साहब फोर्सेस तो जिंदा थी ना, औरंगजेब ही मरा है। ठीक है, उनके जो नोबल्स थे वो तो जिंदा थे, वो रूल कर रहे थे अलग अलग एरिया में, जो उनके अंडर में जब काम कर रहे थे, जो कमांडर ऑफ और जो नोबल जो मिनिस्टर थे, उन्होंने जिस एरिया में रूल कर रहे थे तो वो तो सपोर्ट कर रहे थे ना इसको, तो सबकी ये बंदा औरंगजेब मरा था ना कि उसकी फोर्सेस मरी सारी। बैटल ऑफ शामगढ़ होती है मई 1658 में। दारा लेड द मुगल फोर्सेस को लेड करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ शाहजहाँ के बिहाफ पे। उसके बाद बैटल ऑफ धर्मात होती है 1658 में। कंबाइंड फोर्सेस ऑफ औरंगजेब की तरह ये रहा, औरंगजेब और जो ये हार गया था ना, क्या नाम ऊपर, अरे ये नहीं, औरंगजेब और मुरद हारा नहीं, ये मुरद जो है, ये इस दोनों भाइयों के जो फोर्सेस हैं ये मिल के दारा सियोक जो ये यहाँ पे जीत गया था बहादुरगढ़ की लड़ाई में शुजा से, तो इसको ये हराते हैं और ये जीत जाते हैं। अब बैटल ऑफ शामगढ़ होती है जिसमें दारा जो है वो लेड कर रहा था मुग़ल फोर्सेस ऑन द बिहाफ ऑफ शाहजहाँ जो है उनका पिता, उनके जो फोर्सेस हैं उनको ये यूज़ कर रहा था उनके बिहाफ पे अगेंस्ट औरंगजेब के ख़िलाफ़ में, और ये जो मुरद है इसके ख़िलाफ़ में। इस बैटल के बाद आप देखोगे शाहजहाँ की तरफ से जो दारा सियोक लड़ रहा था इसको उठा के कैप्चर कर लिया जाता और शाहजहाँ को भी जेल में डाल दिया जाता है, हाउस अरेस्ट करवा लिया जाता, आप कह सकते हो। लेकिन पता नहीं हाउस अरेस्ट करवाए थे, मैंने मेंशन नहीं कर रखा। इतना डिटेल में जाएंगे ना जब हाउस अरेस्ट कराया था या क्या कराया था, फिर वो काफ़ी डिटेल हो जाती है यार उसमें, फिर हिम्मत लगती है भाई नोट्स बनाने में यूपीएससी वाले। तो मैंने तो बस एक की पॉइंट आपको टच देने के लिए कि हाँ ये चीज़ें हुई थी, मतलब पर्शियन बाई औरंगजेब इन द आगरा फोर्ट में उनको बंद करवा लिया जाता है, पर्शियन नहीं प्रिजन में। और बैटल ऑफ खानजवा होती है दिसंबर
1658 में औरंगज़ेब और शुजा के बीच में, जिसमें औरंगज़ेब जीत जाता है। और फिर आप देखोगे आगे औरंगज़ेब ही मेन जो है वो एम्पायर को लीड करता है। बैटल ऑफ देवात्री होती है, बैटल ऑफ देवात्राई होती है 1659 में दारा वर्सेस औरंगज़ेब के बीच में, जिसमें औरंगज़ेब जीत जाता है। तो गाइज़ ये एक टच था आपको शाहजहाँ के टाइम पीरियड में और उनके जो बेटों के बीच में जो वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था उनके बीच में। इस बैटल के बाद आप देखोगे फिर औरंगज़ेब का रूल आता है 1658 से 1707 तक ये रूल करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम औरंगज़ेब के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।